जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। जितिया व्रत की कथा। हर साल अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत को कई जगहों पर ज्यूतिया व जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आया संकट टल जाता है और आयु में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं जितिया व्रत के दिन पूजा करने की विधि व शुभ मुहूर्त। कल है जितिया का व्रत। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 पर लग जाएगी। 25 सितंबर को आद्रा नक्षत्र रात के 3:30 तक पड़ रहा है, इसलिए इस दिन व्रत करना बहुत ही शुभ रहेगा। तिथि और मुहूर्त की इस स्थिति के कारण इस वर्ष 24 सितंबर मंगलवार को जितिया का नहाए खाए होगा, जबकि जितिया का व्रत रखने वाली माताएं उदया तिथि के कारण 25 सितंबर बुधवार को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखेंगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी अबलापास्तीज की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितिया व्रत पूजा विधि। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करें। जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले लाल रुई से सजाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला से उनका पूजन करें। महिलाएं इस दिन संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। जीवित पुत्रिका की व्रत कथा जरूर सुनें और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीमूत वाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले जा पहुंचे, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो नागवंश से थी। वह बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीमूत वाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षी राज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जीमूत वाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूत वाहन के कराहने की आवाज सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जीमूत वाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई।
तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूतवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जितिया व्रत अधूरा होता है, इसलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।